हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव पीट क्लासेस। देव पीट क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जीएसटी के आने से पहले हमारी कैलकुलेशन कैसे होती थी। ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिस सेकंड पार्ट में मैं आपके सामने लाया हूं कि जीएसटी के आने के बाद हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हुई थी और जीएसटी के आने के बाद हमारे टैक्स में टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट, राइट, जो भी टैक्स का अमाउंट बनता था वो टैक्स का अमाउंट कम कैसे हुआ था, राइट। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम समझते हैं जीएसटी के आने के बाद टैक्स की कैलकुलेशन कैसे हुई। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ए ने 1 लाख रुपए तक का सामान बी को बेचा था, जो कि ए पर्सन गुजरात का था। गुजरात वाले पर्सन ने यूपी वाले पर्सन को सामान बेचा था। तो जब ए ने बी को सामान बेचा था तो ए ने बी को सामान बेचते वक्त बी से एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करी थी और सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्ट किया था। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है, इन दोनों के बारे में मैं आपको ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं। तो जब ए ने बी को 1 लाख का सामान बेचा तो 1 लाख के सामान पे 12,000 का उसने एक्साइज ड्यूटी चार्ज की। तो ए के लिए उसकी वैल्यू बनती थी 1,12,000। बी ने 1,12,000 तक का सामान खरीदा, जिसपे सेंट्रल सेल्स टैक्स उसने पे करा 2% का 2240। तो बी के लिए उसकी नेट वैल्यू बनती है 1,14,240। तो 114,240 की वैल्यू पे बी ने ए को 12,000 का एक एक्साइज ड्यूटी पे की और एक सेंट्रल सेल्स टैक्स पे किया। अब बी ने उसी सामान को किसी थर्ड पर्सन सी को बेचा, जो कि सी भी यूपी का था, राइट। तो जो डीलर बी भी यूपी का पर्सन था और डीलर सी भी यूपी का ही पर्सन था। डीलर बी ने जब डीलर सी को सामान बेचा तो डीलर बी ने उसमें 10,000 रुपीज की वैल्यू कुछ और ऐड कर ली, वो उसका प्रॉफिट मान सकते हो। तो डीलर बी के लिए परचेजिंग वैल्यू इतनी है 1,14,240, उसमें उसने 10,000 रुपए का और अमाउंट ऐड करके ये अमाउंट डीलर सी को बेचा। इतने अमाउंट की वैल्यू का सामान डीलर सी को बेचा 124,240 का, और उस पर वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज किया 12% के रेट से 14,909, राइट। तो 1,24,240 पे उसने अगेन वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज करके अमाउंट टोटल कलेक्ट किया 139,149। तो यहां टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी बनी थी, इतनी। तो टोटल टैक्स गवर्नमेंट को जो पे किया जा रहा था वो इतना। पहले एक्साइज ड्यूटी गई, उसके बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स पे हुआ, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स पे हुआ। तो टोटल टैक्स का अमाउंट कितना बैठा, 29,149। अब आप देखना जीएसटी के आने से क्या इंपैक्ट पड़ा था इन द न्यू रिजाइन, यानी कि जो भी नई व्यवस्था आई थी टैक्स की, यानी जीएसटी के आने से यही ट्रांजेक्शन कैसे हुई। ए ने बी को सामान बेचा 1 लाख का। अब जीएसटी का मतलब ही क्या था कि सारे के सारे टैक्स को आप कैंसिल कर दो, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इन सभी नामों को हटाओ, सिर्फ एक नाम रखो जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। यानी कि ये एक ऐसा टैक्स था कि ऑल ओवर नेशन के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का टैक्स चलेगा जिसका नाम था जीएसटी। इसके रेट सभी एरियाज के अंदर बिल्कुल सिमिलर थे। पहले क्या था, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट से टैक्स पे किया जाता था, लेकिन अब जब ये जीएसटी आया है, जीएसटी के आने से सभी स्टेट्स में सेम रेट से टैक्स ही पे किया जाएगा, राइट। तो इसलिए इसका एक और नाम था वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स का मतलब ही क्या था कि पूरे के पूरे देश में सिर्फ एक ही टैक्स चलेगा जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर ए और बी के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन हुई थी तो ए ने बी को 1 लाख तक का सामान बेचा, तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है अब एक्साइज ड्यूटी छोड़ो, सेंट्रल सेल्स टैक्स छोड़ो, वैल्यू एडेड टैक्स छोड़ो, सीधा जीएसटी पे आओ। 1 लाख तक का सामान ए बी को बेचता है, राइट। जब ए बी को सामान बेचता है तो ए बी से कहता है कि भैया तुम 1 लाख तक का सामान खरीद रहे हो तो तुम्हें मुझे 12% के रेट से जीएसटी पे करना होगा। तो बी उस पे 12% के रेट से अगर जीएसटी पे करेगा तो बी को कितना पैसा पे करना है, 1,12,000। तो ए के थ्रू बी को जो इनवॉइस, जो बिल इशू किया जाएगा उसमें वैल्यू क्या आएगी, 1,12,000 की। तो ये 12,000 रुपए का अमाउंट क्या होगा, ध्यान से आप सुनना। ए ने बी को सामान बेचा तो बी उस प्रोडक्ट के ऊपर ए को 12,000 का टैक्स पे करके आ गया। बी उस प्रोडक्ट के ऊपर 12,000 का गवर्नमेंट को टैक्स ए को पे करके आ गया और ए ने वो 12,000 का टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बोला जाता है कि इसका बर्डन शिफ्ट होता है, यानी कि बी की जेब से 12,000 पे हुए, लेकिन सरकार की जेब में पैसा किसके पास से गया, ए के पास से गया। तो ए ने 12,000 का जीएसटी किसको पे कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट को। उसके बाद क्या हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास 12,000 का जीएसटी पहुंच चुका है
अब वही ट्रांजेक्शन बी और सी में हो रही है। बी ने यही सामान, राइट, इस 1 लाख रुपए की वैल्यू में उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 10,000 का। अब बी ने सी को, डीलर सी को 1,10,000 तक का सामान बेचा। अब बी और सी एक स्टेट के हैं, राइट, यूपी के हैं। यहां भी जीएसटी का रेट 12% है, सीधी सी बात है। यहां भी जीएसटी का रेट 12% है, यहां भी जीएसटी का रेट 12% है। ये गुजरात और यूपी वालों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, ये यूपी वालों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। दोनों के ही केस में जीएसटी के रेट सिमिलर है। लेकिन यह भी होता है जीएसटी के केस में, जब कोई भी ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट सेल हो और इंट्रा स्टेट सेल हो। इंटर स्टेट सेल का मतलब है कि 2 स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब है एक ही स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। तो वहां पे भी कुछ कुछ टाइप के जीएसटी के कुछ टाइप्स होते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इसके बाद एक और नई वीडियो आपके सामने आएगी, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी होता क्या है और ये टैक्स किसके पास जाता है, राइट। तो यहां पे आ जाओ आप। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या था, अगर बी ने सी को सामान बेचा तो बी ने 1 लाख की वैल्यू में 10,000 रुपीज ऐड करके 1,10,000 का सामान बेचा सी को, और उस पर 12% के रेट से टैक्स कलेक्ट किया। तो 1,10,000 का 12% 13,200। तो इसी 1 लाख रुपए के गुड्स पे 12,000 का तो टैक्स ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट को जा चुका है, राइट। अब जो ये सी है, सी की जेब से टोटल पैसा कितना गया, 1,23,200, राइट। तो सी बी को इतना पैसा पे करके आ गया। सी ने अपनी पॉकेट में 1,10,000 रुपए तो भैया डाल लिए। अब ये जो 13,200 रुपए है, ये 13,200 रुपए इंडियन गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा। बी क्या काम करेगा, अपनी पॉकेट में 1,10,000 रुपीज डालने के बाद ये जो 13,200 रुपए हैं, ये 13,200 रुपए इंडियन गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा। बी ये बोलेगा कि 13,200 में से मैं 12,000 तो पहले ही पे करके आ चुका हूं ए को। तो बी अपने 13,200 रुपए में से 12,000 रुपए डिडक्ट करके रिमेनिंग 1,200 का अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो होल सोल इंडियन गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स गया, टोटल 13,200 गया, लेकिन पार्टली गया। 13,200 में से 12,000 तो पहले ही पे हो गया ए के थ्रू। 13,200 में से 1,200 रुपए अब बी पे करेगा। तो हो रहा है टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जीएसटी के आ जाने से टैक्स में एडजस्टमेंट भी हुई, जिसे बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहां पे 12,000 रुपए का क्या मिल गया, बी को एक इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। इस 12,000 रुपए की उसे छूट मिल गई, क्योंकि उसे पता था कि भाई सीधी सी बात है, टोटल 13,200 तक का अमाउंट जाना है। ये 13,200 तक का अमाउंट बी अपने कस्टमर से कलेक्ट करेगा, राइट। जिस 13,200 में से वो 12,000 रुपए का टैक्स ऑलरेडी पहले से ही पे करके आ गया। अब वो 13,200 रुपए कस्टमर से कलेक्ट करके सारा का सारा पैसा इंडियन गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा, उसमें से 1,200 रुपए इंडियन गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो जीएसटी के आने से टैक्स की कैलकुलेशन इस तरह की हुई थी। टैक्स की कैलकुलेशन और भी बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग केसेस में अलग अलग होगी। आपके सामने बहुत जल्द एक और भी बहुत सारी नई वीडियोस आएंगी जीएसटी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में। तो प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। इन वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करना, शेयर करना, राइट। और आपके सामने बहुत जल्द जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में बहुत जल्द नई वीडियोस भी आती चली जाएंगी, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।